दो जगहों पर एक के बाद एक एक्साइज डिपार्टमेंट की गाज गिरी थी। जैसा उन्हें खबर मिली थी, लेकिन वहीं अगर सिटी सेंटर की बात करें इंडियाना ब्लूज की, तो वहां पे बड़ी तादाद पर एक्साइज डिपार्टमेंट को काफ़ी कुछ मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये जो रेड की प्रक्रिया है सुबह के 6 बजे तक चली है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट से स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50 प्लस 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199, प्लेनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 7001321194। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। कल दो जगहों पर एक के बाद एक एक्साइज डिपार्टमेंट की गाज गिरी थी। हमने आपको दिखाया था कि सिटी सेंटर में किस तरह से शराब के बॉटल को स्टॉक करके रखा गया था, जिसमें कि CSD जो कि आर्मी कैंटीन होता है, वो प्रोडक्ट को भी, उस माल को भी गोडाउन में रखा गया था। और उसके बाद हाई-फाई में भी रेड पड़ी थी, जो कि प्लैनेट मॉल में है। हाई-फाई में एक्साइज को वैसा कुछ नहीं मिला जैसा उन्हें खबर मिली थी, लेकिन वहीं अगर सिटी सेंटर की बात करें इंडियाना ब्लूज की, तो वहाँ पे बड़ी तादाद पर एक्साइज डिपार्टमेंट को काफ़ी कुछ मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये जो रेड की प्रक्रिया है सुबह के 6 बजे तक चली है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूजन लोहार, जो कि वहाँ के मैनेजर बताए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस इंडियाना ब्लूज की जो ऑनर है उनका नाम तुलतुली मित्रा बताया जा रहा है और इन्हीं अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी मां का नाम, जो इंडियाना ब्लूज की जो ऑनर है, उनका नाम तुलतुली मित्रा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग उनके नाम के आगे सरनेम का दत्ता भी जिक्र कर रहे हैं और उनके बेटे का नाम सम्राट है, जो कि प्लैनेट मॉल में हाई-फाई चलाते हैं। हाई-फाई में पुलिस के एक्साइज की रेड पड़ी थी और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पे एक्साइज ने कंफर्म किया था कि जैसी खबरें उन्हें मिल रही है वैसा कुछ वहां पे है नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें सिटी सेंटर की, तो वहाँ पे इंडियाना ब्लूज में लगातार देर रात तक, यानी कि सुबह तक, भोर तक रेड की प्रक्रिया चलती रही। एक्साइज डिपार्टमेंट को काफ़ी कुछ उसमें उन्होंने बरामद किया है। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई और इस बीच में लेट से जानकारी मिली है कि इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, जिस व्यक्ति का नाम पूजन लोहार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसके पहले भी मिसेस अंचलिया नाम की एक महिला जो भूटान की शराब को यहाँ पे बेच रही थी, इतना ही नहीं, वो तमाम शराब जो पार्टीज़ में, जो किटी पार्टीज़ में, जो शादी ब्याह में जा रहे थे, वो तमाम शराब बेच रही थी। एक तो गलत तरीके से मिसेस अंचलिया उन शराब को बेच रही थी और गलत तरीके से भी गलत शराब को बेच रही थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये दावा किया था कि तमाम शराब जो वो बेच रही थी वो नकली थे। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिली है, हालांकि टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि उसमें से कितनी शराब की बोतल नकली है और कितने ओरिजिनल है। लेकिन कुछ चीज़ें जो एक्साइज डिपार्टमेंट के को मजबूर करती है कानूनी प्रक्रिया करने के लिए, वो थी वहाँ पे गलत तरीके से जो स्टॉक करके शराब की बोतल रखी गई थी, जिसमें कि CSD कैंटीन से ख़रीदी हुई शराब की बोतल थी। आप ऐसे ही बल्क में शराब नहीं खरीद सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, आप CSD कैंटीन, जो आर्मी कैंटीन या एयरफोर्स कैंटीन या फिर जो डिफेंस की कैंटीन होती है, आप बल्क में कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन बल्क में शराब की बोतल ख़रीदी गई थी CSD कैंटीन से, जैसा कि जानकारी मिली। और इसके साथ ही CSD से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो उसमें CSD का स्टाम्प भी लगा होता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, जानकारी यह भी मिली है आधिकारिक सूत्रों से कि सिक्किम से भी शराब की बोतल को स्टॉक करके रखा गया था और भूटान के शराब को भी स्टॉक करके रखा गया था। रिपोर्ट बताते हैं कि भूटान में और सिक्किम की बात करें तो अन्य जगहों की तुलना में
ये वहाँ सस्ती बिकती है, यानी कि सस्ते में ख़रीद के यहाँ पे महंगे दामों में बेचा जा रहा था। एक तो महंगे दामों में बेचा जा रहा था और दूसरी तरफ इसे स्टॉक करके रखा गया था। सूत्रों के हवाले से जब एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिली तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2 प्रॉपर्टी पे एक साथ रेड किया, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी को माँ और बेटे चला रहे थे। लेकिन जिस प्रॉपर्टी को बेटे के द्वारा संभाला जा रहा था, सम्राट के द्वारा हाईफाई, वहाँ पे एक्साइज को वैसा कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही जाना पड़ा। लेकिन इंडियाना ब्लूज से काफ़ी कुछ एक्साइज को मिला है और उसी के तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसे आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।